नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन सक्सेस में। यदि दोस्तों आप लोग एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बैंक, लेखपाल आदि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ठीक। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मिशन मित्रा मैपिंग ऑफ इंटरफरेबल टेस्ट एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, बताइए दोस्तों। बताओ। अंतर बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक और शारीरिक शक्ति का परीक्षण करना, ठीक है दोस्तों। इसको करा कौन रहा है? इसे इसरो और भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है दोस्तों। और इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी, इसरो की, बताइए दोस्तों। 15 अगस्त 1969। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक इसके आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसरो ने लद्दाख के मिशन इसरो ने लद्दाख में मिशन मित्रा की शुरुआत की है ताकि अंतरिक्ष यात्रियों और ग्राउंड कंट्रोल टीम में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक व्यवहार और परिचालन प्रदर्शन का अध्ययन किया जा सके। यह डेटा गगनयान कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसरो ने मिशन मित्रा के संचालन के लिए लद्दाख ही क्यों चुना, बताओ। बताओ दोस्तों। ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि यह ऑक्सीजन का स्तर कम और ठंड अधिक है, ठीक है। क्योंकि यह क्षेत्र अंतरिक्ष की तरह अलग थलग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जमीन और पथरीली कठोर है। लद्दाख लद्दाख अंतरिक्ष जैसी स्थितियों का एक प्राकृतिक अनुकरण प्रदान करता है, जैसे कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड, अलगाव, जो अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बंगाल फ्लोरिकन के संदर्भ में लेकिन शब्द का क्या अर्थ है, बताओ। प्रजनन के लिए समूह में किए जाने वाला विशेष प्रदर्शन, ठीक है दोस्तों, यही है। नरबंगाल फ्लोरिकन जनन काल के दौरान समूह में हवा में उछलकर और पंखों को फैलाकर एक नृत्य प्रदर्शन करता है जिसे लेकिंग कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार बंगाल फ्लोरिकन की संरक्षण स्थिति क्या है, बताओ। गंभीर रूप से लुप्तप्राय, ठीक है।
IUCN इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटर नेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है दोस्तों, यह दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना स्थापना कब हुई थी इसकी? 5 अक्टूबर 1948। मुख्यालय कहाँ पे इसका? मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, बताओ दोस्तों? इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य है जो प्राकृतिक संसाधन है उनको सतत उपयोग में सुनिश्चित करना होता है। और मुख्य कार्य है इसका यूएन दुनिया भर में जैसे पेड़ पौधे जानवरों की प्रजातियों की स्थिति का अवलोकन करती है। ठीक है, और यह रेड लिस्ट प्रकाशित करते हैं जो बताती है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दुधवा और मानस, अच्छा, भारत में बंगाल प्रोग्राम मुख्य रूप से किन उद्यानों में पाया जाता है, बताओ? उपयुक्त सभी। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इसको छोड़कर जो बचे हैं ना, ये सब असम के हैं। ठीक है दोस्तों, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सरोवर, सैरो सैखोवा नेशनल पार्क, ये सभी असम के हो जाएंगे। ठीक है, यह पक्षी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और असम के तराई क्षेत्रों के घास मैदानों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट चेतक का मुख्य कार्य क्षेत्र कौन सा है, बताओ? बताओ दोस्तों? राजस्थान, पंजाब और उत्तरी गुजरात। ठीक है, प्रोजेक्ट चेतक क्या है ये? यह सीमा सड़क संगठन की सबसे पुरानी और बड़ी परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, क्या है ये सीमा सड़क संगठन वाली? ये रहा, सबसे पुरानी और बड़ी परियोजना है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। स्थापना इसकी 1962 में की गई थी। इसका नाम चेतक क्यों रखेगा, बताओ दोस्तों? महाराणा प्रताप के घोड़े के चेतक के नाम पे। ठीक है, जो घोड़ा था उनका चेतक, उसी के नाम पे रखा गया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट चेतक पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, उत्तरी गुजरात में राजनीतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट चेतक के तहत डिच कम बंद का क्या महत्व है, बताओ? भी हो जाएगा। यह दुश्मन के टैंकों को की आवाजाही को रोकने के लिए बनाया
बनाया गया सुरक्षात्मक ढांचा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पश्चिमी सेक्टर के दौरान पश्चिमी सेक्टर के मैदानी इलाकों में 214 किलोमीटर का डिच कम बंद दुश्मन के टैंकों को रोकने के लिए एक विशिष्ट रक्षात्मक बुनियादी ढांचा है। ठीक है, आगे चलते हैं। BRO का प्रोजेक्ट तंत्र किस देश किस देश में संचालित होता है, बताओ। भूटान। ठीक है। BRO केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रोजेक्ट चलाता है, जैसे भूटान में प्रोजेक्ट तंत्रक। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ब्रांड योजना के तहत सरकार किस खाद्य वस्तुओं को रियायती दरों पर बेच रही है? ए और बी दोनों। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही है। खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार आटा 27.5 रुपये और चावल 29 से 34 रुपये पर केजी, और ठीक है, चना दाल 60 रुपये पर केजी की उपलब्ध करा रही है। ठीक है। स्मार्ट पीडीएस पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है, बताओ। दिसंबर 2025 तक पीडीएस का एंड टू एंड डिजिटलीकरण डिजिटलीकरण करना ताकि लीकेज कम हो। ठीक है। स्मार्ट पीडीएस का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को कम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मातृ मृत्यु अनुपात से क्या तात्पर्य है, बताओ। MMR क्या होता है? मैटरनल एल हो जाएगा ये। मैटरनल मोर्टेलाइजी मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है। अच्छा, इसका उत्तर क्या होगा? बी। 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था से संबंधित कारणों से माताओं की मृत्यु। ठीक है। MMR को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मापा जाता है। सतत विकास लक्ष्य SDG के तहत 2030 तक 70 से नीचे आने का लक्ष्य है। जीवों में प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, और इसमें कौन सा एंजाइम सहायक होता है, बताओ। बायोलुमिनेसेंस और लूसी लूसीफेरेज। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, बताओ, ये क्या होता है? यह जीवित जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना और उत्सर्जित करने की प्रक्रिया है। ठीक है। यह मुख्य रूप से रासायनिक प्रक्रिया के कारण प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि जुगनू होगा अपना, जुगनू होगा, जुगनू करता है ना। और कुछ समुद्री जीव होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लूसीफेरेज यह है एक विशेष प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, जो इस प्रकाश उत्पादक प्रक्रिया में प्रेरित करता है। ठीक है, यह लूसीफेरिस नामक पदार्थ के साथ मिलकर प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल क्या है?
क्लोरोफिल वो वर्णक है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, ठीक है, और जिसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन ये वो पदार्थ है जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है, ठीक है, रक्त में, ठीक है। और जी पेप्सिन, पेप्सिन क्या है? पेट में प्रोटीनों को पचाने वाला एंजाइम है, प्रोटीनों को पचाने वाला एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन होगा। चलो आगे चलते हैं। बायोल्यूमिनेस वह प्रक्रिया है जिसमें लूसीफेरेज एंजाइम ऑक्सीजन के साथ मिलकर लूसीफेरिन को प्रकाश छोड़ने में मदद करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुभव पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? बताओ। सी हो जाएगा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ठीक है। यह पुरस्कार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के प्रशासनिक अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को दस्तावेज के रूप में सहेजने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? बताओ। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के निर्देश पर 2000 मार्च 2015 में की गई थी, मार्च 2015 में, ठीक है। ये एक पोर्टल है, अनुभव, उसी के द्वारा की गई, ठीक है। अनुभव पुरस्कारों के लिए कौन पात्र है? बताओ। ऑप्शन बी, वे कर्मचारी जो अगले 8 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जो पिछले 3 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपने अनुभवों को पोर्टल पर साझा कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तेल की कीमतों में उछाल कृषि लागत को कैसे प्रभावित करता है? बताओ। सारे हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ठीक है। कृषि पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ने से खाद्य मुद्रास्फीति सीधे प्रभावित होती है, ठीक है। यदि दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी कर देना भाइयों। थैंक यू दोस्तों क्लास देखने के लिए।